हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उड़ान अ वे ऑफ सक्सेस। तो हम लोग कल क्लास में देखे थे, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिहेवियर ऑफ लाइट हम लोग पढ़े हैं ऑन इंटरफेरेंस ऑफ टू मीडियम। आज अगला पॉइंट हम लोग को देखना है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है वो हम लोग जानेंगे कि प्रकाश कैसे परावर्तित होता है। तो सपोज करिए कि कोई ये सरफेस है, एक सरफेस है जिसपे रे जो है लाइट इंसिडेंट हो रहा है, आपतित हो रहा है, और इस सरफेस पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो जब इंसिडेंट रे ए पॉइंट पे आके टकराएगा और रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो ये इसी नियम को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो इसके दो नियम हैं, हम लोग दोनों नियम को देखते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला नियम कहता है ये जो है एंगल आई, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे और इसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो फर्स्ट नियम बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक एक पॉइंट पे होंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सेम पॉइंट पे होंगे एट सेम पॉइंट। सेकेंड लॉ क्या कहता है इसका कि एंगल जो आई होगा और एंगल आर होगा वो इक्वल होगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल बनेगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा, और किसके लिए, फॉर नॉर्मल इंसिडेंट के लिए। यानी कि सामान्य जब आपतित होता है किरण और टकरा के लौट जाता है, तो इसके लिए दो नियम है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। ये तीनों जो है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सेम पॉइंट पे होगा। और एंगल जो इसके साथ नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे के कारण जो आई एंगल बना और रिफ्लेक्टेड रे के कारण जो नॉर्मल के साथ आर एंगल बना, वो दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दो नियम, इसके लिए बस यही दो ही नियम है परावर्तन का, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फॉर नॉर्मल इंसिडेंट। और नॉर्मल इंसिडेंट। इसके बाद हम लोगों को सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस में आगे पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ रेज कितने हैं, टाइप्स ऑफ मिरर कितने हैं, और रिफ्लेक्शन और लाइट कैसे होता है। तो टाइप्स ऑफ रेज आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो को रोक के कि टाइप्स ऑफ रेज कितने हैं। तो हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रेज। तो रेज तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है कन्वर्जिंग रेज, एक डाइवर्जिंग रेज और एक प्लेन होता है। ठीक है, पैरेलल रेज होता है। तो हम लोग पहला देखते हैं कन्वर्जेंट रेज। तो कन्वर्जेंट रेज क्या होता है, तो जब रे ऑफ लाइट जो है किसी पॉइंट पे जाके मिलती है, तो उसको कन्वर्जेंट रेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट रेज। ठीक है, उनकी अभी सारी किरण
और जब लाइट किसी पॉइंट से फैलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से सपोज कर रहे हैं कि इस पॉइंट से लाइट फैल रही है, तो इसको बोलते हैं अपसारी किरण यानी कि डाइवर्जेंट रेज। बोलते हैं अपसारी किरण। और एक और होता है पैरेलल रेज। समतल किरण। समतल किरण पैरेलल रेज। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर। तो मिरर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं मिरर। एक होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर है समतल दर्पण, और स्फेरिकल मिरर मतलब होता है गोलीय दर्पण। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर भी 2 टाइप्स का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो इतना हम लोग को देखना है कि टाइप्स ऑफ रेज कितने हैं। तो टाइप्स ऑफ रेज 3 हैं। अब अभिसारी किरण, अपसारी किरण और समतल किरण। मिरर कितने हैं? दो टाइप्स के मिरर जनरली बोलते हैं कि एक समतल दर्पण होता है प्लेन मिरर, एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग फिर आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग फिलहाल देखेंगे, हम लोग देखना है टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कितने समतल दर्पण क्या है, इसमें कैसे लाइट पास करता है, फिर स्फेरिकल मिरर का नेचर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। इसका हम लोग फिगर देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का फिगर कैसा होता है। तो ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर गोलीय होता है और बाहर की ओर कोटिंग किया हुआ होता है, यानी पेंट किया हुआ होता है। इसको कन्वेक्स मिरर बोलते हैं, सॉरी कॉनकेव मिरर बोलते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर में होता है क्या, जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी कि ऑब्जेक्ट इधर रखेंगे और लाइट इधर से जाएगा, तो परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है और अंदर वाला पार्ट कोटिंग रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। ठीक है। देखिए अब प्लेन मिरर में भी क्या होता है कि ये प्लेन मिरर है, और मिरर को हम लोग सिंपल देखते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है घर में जो हम लोग को दर्पण होता है उसी को प्लेन मिरर बोलते हैं। और उस मिरर में देखते हैं कि एक दूसरी तरफ जो होता है वो कोटिंग किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। और वो पेंट किस चीज़ का होता है? HG का होता है और SN टीन का होता है। ठीक है। पारा और टीन का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं
रेड आयरन ऑक्साइड कोटिंग, ये कोटिंग जो रहता है वो रेड आयरन ऑक्साइड का होता है। यहाँ लिख सकते हैं रेड आयरन ऑक्साइड कोटिंग। तो ये रेड आयरन ऑक्साइड का कोटिंग क्या हो रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर में कोई वस्तु है उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। सपोज करिए ये एक प्लेन मिरर है, एक मिरर है जिसकी एक तरफ कोटिंग किया हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट को इसके लेफ्ट साइड में रखते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग बाएं तरफ रखते हैं इस दर्पण के। मान लीजिए ये u डिस्टेंस पर है, यहाँ से दर्पण से वस्तु की दूरी, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वस्तु, ये कोई वस्तु है जिसका दूरी u है। तो हम लोग देखते हैं कि मिरर में उस वस्तु का भी प्रतिबिंब बनता है, जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे बनता है। लेकिन वस्तु के जो प्रतिबिंब बना उस प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी बोलते हैं, यह प्रतिबिंब। प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब जो होता है वो दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए इसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। ये आभासी होता है, हम लोग लिख सकते हैं काल्पनिक या आभासी बोलते हैं। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जिसको वर्चुअल बोलते हैं। ठीक है, वर्चुअल है, आभासी है। और ये सीधा हम लोग का बनता है। हम लोग जब दर्पण के सामने खड़ा होते हैं तो देखते हैं कि हम जितना दूरी पे होते हैं दर्पण से उतनी ही दूरी पे पीछे की साइड प्रतिबिंब का बनता है, और ये डिस्टेंस को भी बोलते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे हमको दिखाई देता है, इसीलिए इसको आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। इसको इंग्लिश में वर्चुअल बोलते हैं, काल्पनिक भी बोल सकते हैं। और ये सीधा होता है, हम लोग को सीधा दिखाई देता है, इसीलिए इसको सीधा प्रतिबिंब बोलते हैं, सीधा प्रतिबिंब। इसको इरेक्ट लिख सकते हैं इंग्लिश में, इरेक्ट या इरेक्टेड, इरेक्टेड। ये सीधा है, आभासी और सीधा है, लेकिन ये लैटरल इन्वर्स होता है। लैटरल इन्वर्स कहने का मतलब है लैटरल इन्वर्स होता है। इसका मतलब यह है कि हम लोग को दर्पण में जो प्रतिबिंब बना है उसका लेफ्ट पोर्शन राइट में दिखता है और राइट पोर्शन लेफ्ट में दिखता है। जैसे हम लोग दर्पण के सामने अगर खड़ा हो जाते हैं तो हमारा बायां हाथ जब हम लोग रेज करते हैं, उठाते हैं, तो लगता है कि हम दायां हाथ उठा रहे हैं, और दायां हाथ अगर उठाते हैं तो लगता है कि हम बायां हाथ उठा रहे हैं। तो ये प्रतिबिंब में हमें नजर आता है, उसी को हम लोग लैटरल इन्वर्स बोलते हैं। तो प्लेन मिरर में ये 3 पॉइंट्स जो है उसको याद रखना है। ये लैटरल इन्वर्स हो गया। और क्या लिख सकते हैं इस मिरर के बारे में कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी कि u इक्वल टू v, u इक्वल टू v लिख सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट याद रखना है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगला पॉइंट है नंबर ऑफ इमेज।
between two mirror inclined at थीटा एंगल। कहने का मतलब है जब हम लोग दो मिरर को एक एंगल थीटा पर एक साथ रखेंगे एंगल बनाते हुए, तो उसमें इमेज कितना बन सकता है दो मिरर में, वो हम लोग को जानना है। नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू मिरर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा। जैसे कि देखिए इस तरह से मिरर है, ये दो मिरर है, ये पहला मिरर है, ये सेकेंड मिरर है। तो इस दोनों मिरर को हम लोग एक एंगल बनाते हुए रख दिए हैं, जो एंगल है थीटा। तो अगर इमेज कितना बना है इस दोनों के बीच में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से रख दें तो होता क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो होता क्या है कि इसका इमेज यहाँ पे बनता है इस दर्पण में, फिर यहाँ से टकरा के इस दर्पण वाला इमेज इस दर्पण पे बनेगा, फिर इसका जो है ये टकरा के यहाँ पे बनेगा। इस तरह से बहुत सारा इमेज बनता है। तो वही नंबर ऑफ इमेज हम लोग को निकालना है। तो इसका एक जनरल फार्मूला है, उसको याद रखना जरूरी है, उसी के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इमेज इक्वल टू होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा एंगल और -1। क्या करना है, नंबर ऑफ इमेज बिटवीन टू मिरर निकालने के लिए जो 360 डिग्री का जो एंगल है उस पर हम लोग इस दोनों मिरर को जिस एंगल पे भी हम रखेंगे, यहाँ पे जितना भी एंगल हो उस एंगल से हम लोग डिवाइड करेंगे 360 को और 1 माइनस कर देंगे। तो जो कैलकुलेट करके आएगा वही नंबर ऑफ इमेज होगा। सपोज यहाँ पे 45 डिग्री है, दो ऑब्जेक्ट को हम लोग 45 डिग्री पे रखे हैं, तो इसका इमेज क्या कितना बनेगा, तो 360 डिवाइडेड बाय 45 -1 कैलकुलेट कर लेंगे। तो 9 पचे 45 और 9 चौक 36 और 1 0, तो 5 8 40, यानी कि 8 - 1 बराबर 7। तो इसमें कितना इमेज बनेगा, 7 इमेज बनेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग को पढ़ना स्फेरिकल मिरर। हम लोग प्लेन मिरर देख लिए, ये पढ़ना हम लोग को स्फेरिकल मिरर, जो हम लोग अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। स्फेरिकल मिरर में पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, उसका प्रॉपर्टीज, उसका साइन सभी पढ़ेंगे। तो अभी वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगले क्लास में हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।